हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल। प्रीवियस मॉडल हमने डी ब्रॉय का मॉडल पढ़ा था। अच्छा सर, आप जो है ना, आपने शायद हमें पढ़ाया था कि नील बोहर साहब आए थे और नील बोहर साहब ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस। सर ये तो हमें याद आ रहा है कि ये तो रदरफोर्ड ने बताया था। बच्चा बिल्कुल, रदरफोर्ड ने ये बताया तो ज़रूर था, लेकिन ये नहीं कहा था। रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और इस ये रदरफोर्ड की बड़ी मिस्टेक या डीमेरिट थी, मिस्टेक तो नहीं कह सकते हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट मिस्टेक सही नहीं है, डीमेरिट्स थी। और ये डीमेरिट्स रदरफोर्ड की थी। उसने कहा था अराउंड तो घूम रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी लॉस भी कर रहा है और फाइनली वो फॉल डाउन कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर में। मतलब उस एटम की कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो वही तो डीमेरिट्स थी, और उन डीमेरिट्स को करेक्ट करने के लिए बोहर साहब आए और बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, शेल्स के अंदर, ठीक है, और उनकी शेल्स की जो है एक फिक्स्ड एनर्जी है। देन डी ब्रॉय साहब आए। डी ब्रॉय साहब ने कहा कि भाई बोहर, देखिए आप बात तो सही कर रहे हो, अब जो है आपने गलती जो है रदरफोर्ड की गलती को सही किया। अच्छा, दोबारा से मैं कहता हूँ कि गलती इज़ द बिग वर्ड, लेकिन डीमेरिट्स कह सकते हैं। तो इसकी भी कुछ डीमेरिट्स होंगी, बिल्कुल यकीन है, ये भी इंसान था तो इसने भी गलतियां की होंगी, डीमेरिट्स थी। और उन डीमेरिट्स को करेक्ट किसने किया था? डी ब्रॉय ने किया था। क्या किया था? डी ब्रॉय ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन वो जो है ना वो वेव की फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो ना पार्टिकल की फॉर्म में नहीं है, वेव की फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है। और देन श्रोडिंगर साहब आए। श्रोडिंगर ने कहा कि बिल्कुल डी ब्रॉय साहब आप सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव, बट कहाँ पे मूव कर रहा है? तो इस श्रोडिंगर ने कहा ये एक 3D स्पेस के अंदर मूव कर रहा है, और इस 3D स्पेस को ऑर्बिटल का नाम दिया गया था, जो शॉर्ट अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर। और ये ऑर्बिटल क्या है? ये ऑर्बिटल जो है ना एक 3D स्पेस है इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की जगह, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम हो, वो कहाँ पे होगी? और बाइटल्स के अंदर। कहते हैं ना डब्बा डब्बे में केक, मेरे स्टूडेंट लाखों में एक। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम टीसीएस वाला आता है तो टीसीएस वाला क्या हमारी एड्रेस कैसे उसे मालूम पड़ती है? वो कहता है कि कहाँ पे रहता है, पूरी एशिया में। एशिया में भी कौन से मुल्क में है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन से सूबे में है? सिंध सूबे में। सिंध सूबे में कौन से कंट्री में है, सिटी में है? तो वो कराची में है। कराची में भी कौन से इलाके में है? तो वो सच्चल गोट। सच्चल गोट में भी कौन से हाउस में है? इस हाउस में। इस हाउस में के अंदर भी रूम्स होते हैं, उन रूम्स में मैं हूँ ना अभी प्रेजेंट। तो इस हिसाब से ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को भी फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होती है? ऑर्बिटल्स के अंदर, मीन्स शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल। शेल के अंदर सब शेल होते हैं, और उन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है। बेसिकली श्रोडिंगर जो है मॉडल, एटॉमिक मॉडल का दूसरा भी नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। और इसने क्या किया था? श्रोडिंगर ने ना एक इक्वेशन दी थी, और उस इक्वेशन को नाम दिया गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और उस इक्वेशन की कॉन्सिक्वेंसेज, मीन्स रिजल्ट्स क्या थे? वो था, रिजल्ट था क्वांटम नंबर। सर ये क्वांटम नंबर क्या है? बेसिकली क्वांटम नंबर सेम ही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स वेयर इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो किस हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं? क्वांटम। टोटल 4 जो है क्वांटम नंबर हैं, लेकिन लेकिन जो श्रोडिंगर की जो इक्वेशन से हमें जो क्वांटम नंबर मिले थे वो 3 मिले थे। और उनमें से आपके सिलेबस में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि एन को शो करता है, और ये एन जो है शेल को बारे में बताता है, ये साइज़ और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मॉडल आए तो फिर आप क्या लिखोगे? वही जो मैंने इंट्रोडक्शन पहले बताया, और इनकी जो है पास्टुलेट्स लिखोगे। ये 4 पास्टुलेट बहुत ही आसान सी हैं। मतलब ये मॉडल क्या बताता है? ये मॉडल बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। और वो कहाँ पे मिल सकता है? वो मिल सकता है ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है सर, आगे आ जाएं। अच्छा, बेसिल की क्या क्या होता है कि पहले होती हैं शेल, शेल के अंदर सब शेल, सबके सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो और ये जितने भी सब शेल हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये सब शेल जो है ना, इन सब शेल की अलग अलग शेप हैं। इन सब शेल की अलग अलग, जैसे कि एस सब शेल है, इसकी जो है स्फेरिकल शेप है। पी है सब शेल, इसकी जो है डम्बेल लाइक शेप है।
और डी है इसको डबल डम्बल कहते हैं। एफ जो सब शेल हैं उसे हम कॉम्प्लिकेटेड शेप हैं। तो इन सब शेल की जो अलग अलग मुख्तलिफ शेप्स हैं ये भी श्रोडिंगर ने बताया था। देन डिफरेंट सब शेल ऑफ द ऑर्बिटल्स आर द ऑर्बिटल्स नेम्ड एज एस, वही सेम शेल के अंदर जो सब शेल हैं उन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं और उन ऑर्बिटल्स को नाम दिया गया है पी डी एफ एस एफ। क्या? तो सर सब शेल को भी एस पी डी एफ और ऑर्बिटल्स को भी एस पी डी एफ, बिल्कुल। लेकिन लेकिन यहाँ पे इस इन शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं इसलिए हम इनको ऑर्बिटल्स का भी नाम देते हैं। बेसिकली हम आप जो है सब शेल कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पी का जो है डबल डम्बेल शेप है और एस का जो है स्फेरिकल है, यहाँ पे जस्ट डम्बेल है शेप है, और डबल डम्बेल जो है डी का जो है शेप है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द एनर्जी। बिल्कुल, एनर्जी क्या है सब शेल की। जैसे कि नेक्स्ट जो है हम टॉपिक हमारा वही है कंसेप्ट ऑफ से शेल एंड सब शेल।